सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम कृतिका भाग 1 शुरू करने जा रहे हैं। आइए इस इसका पहला पाठ, जिसका नाम है इस जल प्रलय में। प्रलय एक डिजास्टर को कहते हैं, एक विनाशकारी समस्या। और जल प्रलय में जो लिखित है फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा। आइए शुरू करते हैं कहानी। बल्कि कहानी क्या, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। ये एक रिपोर्टाज है। रिपोर्टाज यानी रिपोर्ट। जिस तरह से एक न्यूज़ रिपोर्टर न्यूज़पेपर में रिपोर्ट लिखता है, उसी तरह से फणीश्वरनाथ रेणु ने इसको जल प्रलय की जो घटना है उसे एक रिपोर्ट शैली में लिखा है। अपने आँखों से देखा वर्णन इसमें किया है। तो ये कहानी, जो मनगढ़ंत कहानियाँ होती हैं उसके विपरीत ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है और ये आँखों देखा वर्णन है। इसीलिए इसे रिपोर्टाज भी कहते हैं। कहानी ना कह के हम इसे रिपोर्टाज भी कह सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मेरा गांव ऐसे इलाके में है जहां हर साल पश्चिम, पूरब और दक्षिण की कोसी, पनार, महानंदा और गंगा की बाढ़ से पीड़ित प्राणियों के समूह आकर पनाह लेते हैं। सावन भादों में ट्रेन की खिड़कियों से विशाल और सपाट परती परती अर्थात वो ज़मीन जहाँ पर खेती नहीं की जाती है, जहाँ पर कुछ चीज़ बुआई नहीं होती, पर गाय, बैल, भैंस, बकरों के हजारों झुंड मुंड देखकर ही लोग बाढ़ की विभीषिका मतलब भयंकरता का अंदाज़ा लगाते हैं। पर्ती क्षेत्र में जन्म लेने के कारण अपने गांव के अधिकांश लोगों की तरह मैं भी तैरना नहीं जानता था, किंतु 10 वर्ष की उम्र से पिछले साल तक बॉय स्काउट, स्वयंसेवक, राजनीतिक कार्यकर्ता अथवा रिलीफ वर्कर की हैसियत से बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में काम करता रहा हूँ। और लिखने की बात, हाई स्कूल के बाढ़ पर लेख लिखकर प्रथम पुरस्कार पाने से लेकर धर्म युग में कथा दशक के अंतर्गत बाढ़ की पुरानी कहानी को नए पाठ के साथ प्रस्तुत कर चुका हूँ। जय गंगा, डायन कोसी, हड्डियों का पुल आदि छुटपुट रिपोर्टाज के अलावा मेरे कई उपन्यास में बाढ़ की विनाश लीलाओं के अनेक चित्र अंकित हुए हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हम ये देख रहे हैं, आइए जरा ऊपर देखते हैं पन्ने पर, कि इसमें लेखक ये बताना चाह रहे हैं कि उनके गांव की स्थिति क्या है। गांव की स्थिति उनकी ऐसी है कि वहाँ हर साल बाढ़ आती है और वहाँ की विभीषिका यानी उस स्थिति की भयंकरता का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि किस तरह से वहाँ पर लोग पनाह मतलब तराही लोग मचाते हैं हर बाढ़ के बाद, और किस तरह से वहाँ के लोग रहते हैं, कैसी स्थिति है वहाँ की, वो उस चीज़ का वर्णन किया है। और लेखक ये बताते हैं कि लिखने की बात तो शुरू से ही बचपन से लिखने का काम करते आए हैं। अपने हाई स्कूल का मतलब है जो 11th और 12th क्लासेस होती हैं, उसमें उन्होंने जो बाढ़ पर एक लेख लिखा था, उस लेख पे उन्हें प्रथम पुरस्कार भी मिला था। और उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है जिसका नाम उन्होंने बताया, जैसे डायन कोसी, ये भी बाढ़ की विभीषिका पर आधारित है। हड्डियों का पुल, ये भी बाढ़ की विभीषिका पर आधारित है। यानी बाढ़ के बाद जो घटनाएं होती हैं और बाढ़ की जो भयंकर स्थिति बाढ़ के बाद उत्पन्न होती है, उस पर लेखक ने बहुत कुछ लिखा है। अब आगे लेखक बताते हैं कि यहाँ देखिए, मेरे कई उपन्यासों में बाढ़ की विनाश लीलाओं के अनेक चित्र अंकित हुए हैं, किंतु गांव में रहते हुए बाढ़ से घिरने, बहने, फंसने और भोगने का अनुभव कभी नहीं हुआ। मतलब बहुत कुछ उन्होंने अपनी किताबों में, अपने उपन्यासों में, कहानियों में बाढ़ के बारे में लिखा है, लेकिन कभी उन्होंने इस चीज़ को खुद फील नहीं किया, इसका अनुभव उन्हें खुद नहीं हुआ, एक्सपीरियंस नहीं हुआ। अब वो जो एक्सपीरियंस हुआ उसी चीज़ को अब वो बता रहे हैं। वो तो पटना शहर में 1967 में ही हुआ, जब 18 घंटे की अविराम वृष्टि के कारण, अविराम वृष्टि यानी मतलब बिना रुके हुए वृष्टि के कारण, बारिश के कारण पुन का पानी राजेंद्र नगर, कंकड़बाड़ तथा अन्य निचले हिस्सों में घुस आया था। अर्थात बाढ़ को मैंने भोगा है, यानी एक्सपीरियंस किया है, उसे जिया है शहरी आदमी की हैसियत से। इसलिए इस बार
इस बार जब बाढ़ का पानी प्रवेश करने लगा, पटना का पश्चिमी इलाका छाती भर पानी में डूब गया, तो हम घर में ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, सिगरेट, पानी और काम्पोज की गोलियां जमा करके बैठ गए और प्रतीक्षा करने लगे। तो बच्चों, बाढ़ की स्थिति में जब कोई इस तरह का प्रलय आता है, तो हर कोई अपनी तरह तरह की सामान को इकट्ठा करके घर में रखता है, क्योंकि अब वो बाहर